हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक की। क्योंकि हम प्रश्नावली हल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने उदाहरण और कंसेप्ट पहले ही कर लिए हैं और वो आपने अच्छे से सीख लिए हैं। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आप प्रश्नावली 9.2 के सभी सवाल हल कर सकते हैं। आशा है कि आपने हल करने का प्रयास किया होगा और आपको आ भी गए होंगे। अभी आप अपने उत्तरों की जांच के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए बच्चों ये वीडियो देख रहे हैं। आप चेक करना चाह रहे होंगे कि क्या रिप्रेजेंटेशन रहा होगा, कैसा हमने किया है, वो सही किया है या नहीं। इसी उम्मीद के साथ बच्चों में स्टार्ट कर रहा हूँ प्रश्नावली 9.2। कॉपी और पेन अपनी कॉपी साथ में रखिए जिसमें आपने हल किया है, पेन भी साथ में रखिए। अगर कोई गलती है तो उसे सही कीजिए, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों देखिए, प्रश्न संख्या 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको याद करने हैं। सिंपल सा हम डायग्राम बना लेंगे। जिन बिंदुओं को मिलाना है उसको हम A और B बोलते हैं, और अंतः विभाजन करने वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं Px, y, जो कि हमें निकालना है। और किस अनुपात को हम क्या लेते हैं? M1:M2। ये तो कितना दे रखा है आपको? 2:3। किन बिंदुओं को मिलाना है? 3,5 और B बिंदु कौन सा है? 7,9। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिंदुओं A 3,5 तथा B 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु Px, y के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? याद कीजिए, हमने चर्चा कर ली है अंतः विभाजन की। और कैसे ज्ञात करते हैं? Px, y बराबर M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 + M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 + M2। यहाँ जो बिंदु A है और B है वो क्या है बच्चों? A और B आपके पास है 3,5 और 7,9। 3,5 और 7,9 और M1:M2 कितना दे रखा है? 2,3। ठीक है, ये आपको प्रश्न में इंफॉर्मेशन दे रखी है 2:3 बच्चों। ठीक है, तो भर दीजिए बस। P के निर्देशांक आपको चाहिए Px, y M1 2, x2 है 7 प्लस M2 है 3, x1 है 3 बटे M1 प्लस M2 कितना है? 3। फिर M1 y2 9 है प्लस M2 3, x1 y1 है 5 बटे M1 प्लस M2। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कर दीजिए। 14 प्लस 9 बटे 5 और ये हो जाएगा 18 प्लस 15 बटे 5। ये तो हो गया बच्चों 23 बटे 5 और ये कितना हो जाएगा? 33 बटे 5। तो ये जो बिंदु है P के निर्देशांक आ गए हैं। अतः बिंदु P के निर्देशांक A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 23/5 और 33/5 बच्चों। ऐसा ही आपका आंसर भी आया है। चलिए देखते हैं
अगला प्रश्न संख्या 2, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इसको और इसको 5,2 और -1 सही 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देख लीजिए, ये आपके पास ए बिंदु है, कौन सा है 5,2, इसको आपको मिलाना है किससे, बी बिंदु से। बी बिंदु क्या है, -1 सही 1/2 और 4, या मैं कह सकता हूँ इसको, या कह सकता हूँ बी कितना हो गया -3/2 और 4। ठीक है, -3/2 और 4, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में आपको चेंज करना आता ही है। इनको आपको विभाजित करना है 7:9, लेकिन विभाजन कैसा होना चाहिए, बाह्य विभाजन। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों, देखो डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। ए तो आपके पास कितना है, ए तो आपके पास है 5,2 और बी बिंदु आपके पास कितना है -3/2, 4। बाह्य विभाजन की बात हो रही है। ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, 7:9। तो ए और बी, ए के ज्यादा पास में या बी के ज्यादा पास में, ए के पास में, तो एक ही और बिंदु ले लीजिए बच्चों, एक ही और वो बिंदु ले लीजिए पी। यहाँ कहीं वो बिंदु पी होगा। ये बिंदु पी x, y के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। 7:9 में ये विभाजित कर रहा है m1:m2। ठीक है, बिंदुओं हम लिखेंगे, बिंदुओं A 5,2 तथा B कितना है बच्चों -1 सही 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक। बताइए, बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र P x, y क्या सूत्र बताइए बच्चों। अगर आपने याद किया है, मन से आपने पढ़ाई की है, मन से आपने वीडियो देखा है, तो बताइए क्या m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2 और m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 m2 होता है क्या। m1 अनुपात m2 है आपके पास। बस अंत विभाजन के सूत्र में हमें क्या लगाना होता है, प्लस की जगह माइनस, और क्या बन जाता है बाह्य विभाजन का सूत्र। अब निकाल लीजिए बिंदु m1 कितना है 7, x2 कितना है, x2 है आपके पास -3/2 प्लस, सॉरी बच्चों प्लस नहीं आएगा, अंत बाह्य विभाजन में माइनस आएगा। m2 है आपके पास 9, x1 कितना है बच्चों आपके पास 5 बटे m1 m2, 7 - 9 m1 m2। अब लिखिए y निर्देशांक m1 y2 कितना है 4 माइनस m2 कितना है बच्चों, m2 है आपके पास 9, x1 m2 y1 कितना है बच्चों, y1 है 2 बटे m1 माइनस m2। क्लियर। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा -21/2 -45/-2 कोमा 28 - 18/-2, जो कि बच्चों क्या आ जाएगा, जो कि आ जाएगा -21 -90/-2। यहाँ आके गुणा हो जाएगा तो -4, और ये आ जाएगा बच्चों 10/2।
-2 जो कि फाइनली आपके पास आने वाला है। कितना हो गया? ये हो गया 111/4 प्लस का, और ये आ जाएगा -5। ठीक है, -5। 90 और 21 कितना हो जाता है? -111, -111 में -4 का भाग लगाएंगे तो प्लस का 111/4। और बच्चों आप इसे अगर ज़्यादा ढंग से लिखना चाहें तो आप भाग लगा दीजिए, इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8। कितना बच गया? 11 में 4 का भाग लगाया, 4 दूनी 8, 3 बच गया 31, तो 7 चौक 28 और 3/4 और -5। तो ये आपका अभिष्ट बिंदु आ जाएगा जो कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु अर्थात ओ बिंदुओं किस किस को मिलाना है? ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अर्थात आपको ये दिखाना है कि अगर हम ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। पी की जगह क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। बाह्य विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। 1:3 के अनुपात में बाह्य विभाजन करेंगे तो कौन सा बिंदु मिलेगा? ठीक है, तो खेल ये चल रहा है बच्चों कि हमें ए बिंदु है 1,-3, इसको मिलाना है बी बिंदु से। बी बिंदु कौन सा है? -3,9। और हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जो इसको 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है और बाह्य विभाजित करता है। अगर आप अंतः विभाजन निकालेंगे तो क्या आएगा? मूल बिंदु आएगा। मूल बिंदु आएगा क्यों? क्योंकि आपको सिद्ध करना है कि मूल बिंदु है। तो अगर मूल बिंदु आया तो सिद्ध हो जाएगा, अदरवाइज आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो देखिए बच्चों, क्योंकि बिंदुओं ए x1 y1 तथा बी x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1:m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु Px, y के निर्देशांक बताओ। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु Px, y के निर्देशांक क्या होते हैं? Px, y बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y निर्देशांक होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से Px, y बराबर आपके पास आ जाएगा। देखो बच्चों, m1 m2 xy। ए बिंदु तो आपके पास कौन सा है? -1,3, सॉरी 1,-3 है। ए बिंदु तो आपके पास है 1,-3 और बी बिंदु है -3,9। बी बिंदु है -3,9 और अनुपात m1:m2 कितना है? 1:3 है। m1:m2 कितना है? 1:3 है बच्चों। तो यहाँ रख दीजिए m1 1, x2 कितना है? -3 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 नो प्लस m2 x कितना है? m2 y1 कितना है बच्चों? -3 बटे
m1 प्लस m2। यहाँ तक मान आप देख के भर दें a b और m1 अनुपात m2 के, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -3 + 3/4 और 9 - 9/4, अर्थात px, y बराबर आपको मिल जाएगा 0, 0। अतः बच्चों आप कहेंगे, अतः बिंदुओं कौन सा a कौन सा है 1, -3 तथा b कौन सा है -3, 9 को एक अनुपात को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित, हम लिखेंगे बच्चों, अतः बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को मूल बिंदु O 0, 0 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ देख लीजिए, आपने क्या किया, 1:3 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु निकाल लिया, जो कि कितना आया 0, 0। अतः हम क्या कहेंगे कि बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में मूल बिंदु क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है ना, 1:3 के अनुपात में जो बिंदु विभाजित कर रहा था वो एक्चुअली कौन सा बिंदु था, मूल बिंदु था। यही हमें सिद्ध करना था। एक और तरीका यह है कि आप मान लें कि मूल बिंदु m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। मान लें कि जो मूल बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। और फिर जब आप px, y की जगह 0, 0 भरेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर करेंगे, तो m1 अनुपात m2 आपके पास कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, तो जो मर्जी आपकी कीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको बिंदुओं A 1, -3 तथा B -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, सिर्फ अंतः विभाजन के सूत्र में हम क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2 भरेंगे। A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु आपके पास क्या है, 1, -3, -3, 9 और C बिंदु आपके पास कितना है, सॉरी C तो कोई बिंदु ही नहीं है, m1 अनुपात m2 कितना है, 1:3। देख लीजिए B बिंदु कितना है, -3, 9 और A बिंदु कितना है, 1, -3। तो यहाँ भर दीजिए बच्चों, m1 x2 कितना है, -3 माइनस m2 कितना है, 3 x1 1 बटे m1 माइनस m2, m1 y2 कितना है, 9 माइनस m2 y1 कितना है, -3 बटे m1 माइनस m2। यहाँ तक क्लियर। तो ये हो जाएगा -3 -6 बटे -2, वो हो जाएगा 9 + 9 बटे -2। तो ये आ जाएगा आपके पास 3, कितना बच्चों, -9। तो 1:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 3, -9 है। कितना है, 3, -9।
और 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कितने आए थे हमारे पास 0,0, अर्थात मूल बिंदु ही क्या कर रहा था, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा था। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4, बिंदुओं ए और बी 22 और 20, 0 और 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हमें पता है क्योंकि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अतः बिंदुओं कौन कौन से बिंदु हैं, बिंदुओं 22,20 और 0,16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 + x2 22 + 0/2, y1 + y2 20 + 16/2, और ये हो जाएगा बच्चों कितना 11, और ये कितना हो जाएगा 10 और 8 18। 11,18 क्या है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है बच्चों। समझ में आ गया होगा। मध्य बिंदु तो बहुत आसान है, विशेष स्थिति में हमने पढ़ा था। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, अर्थात हम m1 अनुपात m2 की जगह क्या लेते हैं 1:1 लेते हैं अंतः विभाजन के सूत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ऐसा प्रश्न हमने उदाहरण में भी किया है। बिंदुओं 5,3 और -3,2 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो आपके पास जो कहानी चल रही है, कहानी है a और b को मिलाने की। a कौन सा है 5,3, b कौन सा है बच्चों -3,-2 को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो बिंदु P कहाँ होगा, x अक्ष पे होगा। ऐसा हमने देख लिया है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मान लेंगे कि m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले माना बिंदुओं A 5,3 और B कितना है बच्चों -3,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। क्योंकि अंतः और बाह्य की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, अंतः विभाजित करता है। ठीक है। अतः P x, 0 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ तक का खेल क्लियर। अब आप क्या कर देंगे बच्चों, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के बराबर करेंगे। सेकंड कंपोनेंट क्या आएगा -2m1 प्लस 3m2 -2m1 प्लस 3m2 बटे
m1 प्लस m2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, और यहाँ से 2m1 बराबर आ जाएगा 3m2, और m1 अपॉन m2 कितना आ जाएगा 3/2। और क्योंकि धनात्मक आया है इसलिए हम क्या बोलेंगे कि x अक्ष दिए गए बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2, 2:3 नहीं बच्चों, 2:, अगर 3 आपने बोल दिया तो गलत है, आपको बोलना है 3:2। 3:2 के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है, क्योंकि अनुपात कैसा आया है, धनात्मक। ठीक है, अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों इस तरीके के, इसलिए हम अब आगे बढ़ जाते हैं ज़्यादा बिना चर्चा किए हुए इस पे। अब देखिए अगला प्रश्न, बिंदुओं 2,-3 और 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अब की बार कहानी में थोड़ा सा चेंज है, 2,-3 को मिलाना है आपको b से, b कितना है 5,6, और बिंदु P के निर्देशांक P किस अनुपात में विभाजित करता है ये आपको पता करना है, तो आप मान लेंगे m1:m2 में। लेकिन P कहाँ है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये y अक्ष पे है, इसका मतलब ये 0,y है, 0,y है। तो हम लिखेंगे, कहानी समझने के बाद में हम लिखेंगे माना बिंदुओं A 2,-3 और B 5,6 को मिलाने वाली रेखा को या मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष m1:m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः P 0,y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और m1y2 प्लस m2y1 -3 बटे m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर कर दें। जब आप फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 5m1 प्लस 2m2, 5m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर 0, और यहाँ पर 5m1 बराबर आ जाएगा -2m2, और m1 अपॉन m2 बराबर आ जाएगा -2/5। अतः हम लिखेंगे, अतः y अक्ष बिंदुओं A कितना है बच्चों, 2,-3 और B कौन सा बिंदु है, 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:5 के अनुपात में 2:5 के अनुपात में अंतः या बाह्य विभाजित करता है। कैसे पता चला बच्चों, बताओ। विभाजित करता है, कैसे पता चला, क्योंकि अनुपात कैसा आया है, ऋणात्मक आया है, इसीलिए आप बोलेंगे कि ये जो y अक्ष है वो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है। किस अनुपात में, 2:5 के अनुपात में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। आशा है कि जो आज हमने 6 प्रश्न किए हैं आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, इनमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आगे के प्रश्न करने का आप प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ बच्चों आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।